तो दीपाली, जो बात आप मुझे बता रही थी अभी अभी कि मंदिर प्रवेश में किस तरह से आपकी शुरुआत हुई और फिर उसके बाद आपको आपके ऊपर ठपका लगाया गया, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। 2004 में मैं मेरे फ्रेंड के साथ मंदिर में गई थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है आगे, लेकिन जब मंदिर में प्रवेश किया गया तो उस समय वो जो लोग थे बड़े उच्च जातीय, वो सब आए। उन्होंने हमारे सब लड़कियों, मेरे फ्रेंड्स को हाथ पकड़ के मंदिर से बाहर निकाला और मुझे भी निकाला। किन्होंने? वो जो उच्च जातीय, ब्राह्मण, भट्ट, गुरव, वो उच्च जातीय होते हैं गाँव में, उन्होंने निकाला। और वो इतनी खतरनाक गालियां दे रहे थे कि आपने अपने वो दायरा है, वो दायरा छोड़ा, तुम कम्युनिटी के लोग अभी वो अपना दायरा भूल गए, मुजोर हो गए, तुमको तो मारना चाहिए, तुमको तो मंदिर में प्रवेश नहीं लाना चाहिए। ऐसा खतरनाक गालियां, मेंटली हरेसमेंट किया उस समय और सबको मंदिर से निकाला गया। लेकिन उस समय में जब फिर से मेरा जो बस्ती थी, बौद्ध बस्ती थी, चमार बस्ती थी, उस बस्ती में गई तो वो लोग मेरे साथ रहे, लेकिन मेरे गांव सब मेरे विरोध में खड़ा रह गया। और गांव हर वक्त बोलता था कि ये उसकी मासिक पाली थी, वो मंथली पीरियड था और उस वजह से उसने मंदिर की पवित्रता को भ्रष्ट किया, इसलिए इस लड़कों को बाहर निकाला। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे लोग बोलते थे। वो उच्च जातीय महिला भी वही बोलती थी कि ये इसने ये किया इसलिए इसे बाहर मतलब ऐसे आरोप लगा दिया आप आरोप पे। लगा दिया। क्योंकि सवाल ये है कि उनको कैसे पता चला कि आपकी मासिक पीरियड मासिक चालू है। पीरियड था, उनको कैसा पता लगा, ये तो प्रश्न चिन्ह रहता है इस पे। लेकिन फिर से गांव में आया, लेकिन गांव में सब लोगों का काम धंधा बंद कर दिया। दलित, वो जो महार चमार कम्युनिटी जो सब थे, उनका काम धंधा बंद हो गया। वो जो महिला थे उनका काम धंधा बंद हो गया, खाने के लाले पड़ गए। इतना प्रॉब्लम खड़ा हुआ गांव में और ये सब 3-4 महीने ऐसा ही चल रहा था। अब पुलिस आ गए, पुलिस ने ये किया कि अगर तू एट्रोसिटी केस डालेगी तो ये प्रॉब्लम होगा कि तू दब जाएगी और तुझे कैसे भी फंसाया जाएगा, इसलिए तू एट्रोसिटी केस मत करना। तो उन्होंने भी साथ नहीं दिया? नहीं, उन्होंने साथ दिया नहीं। और फिर से वो जो नेता जैसे रहते वो भी आए, वो भी ऐसे बोल के गए कि तू ऐसा मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाएगी। इसे आणि मुझे क्या करना चाहिए इसकी मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अभी क्या करना चाहिए? मैं पूछ सकती हूँ आप कितनी साल की थी तब? तब मैं 11वीं कक्षा में थी। 11वीं तो 16 साल की रहूंगी उस समय ये हुआ। और उसके बाद मंदिर में प्रवेश 3-4 महीने के बाद गांव में बैठक हुई, सब मिले और मंदिर में प्रवेश दलितों को खुला कर दिया। लेकिन ठपका लगा कि ये दलित है और दलित होने के बावजूद, महार होने के बावजूद उसने मंदिर में प्रवेश कर दिया और मंदिर की पवित्रता भ्रष्ट की, क्योंकि वो मंथली साइकिल उसकी चालू थी और इसने भंग कर दिया। इसलिए ये लड़की अच्छी ख्याल की नहीं है, ऐसा करके मंदिर खुला किया गया। तो लेकिन उनको दिक्कत थी कि आप दलित हो और उसका बहाना उन्होंने बनाया कि आप पीरियड पे थी, ये नहीं कहते हुए कि आप दलित हो इसलिए अंदर नहीं जा सकते हो, बल्कि आपकी पीरियड चालू है कि ये वो कह रहे हैं और नहीं, इसको बहाना बनाया, यूं कह रहे हो। पीरियड का तो बहाना बना दिया गया, क्योंकि मैं जब देखती थी, मैं 10वीं कक्षा में थी, मैं देखती थी कि जो चमार महार कम्युनिटी के जो लोग आते थे वो बाहर से ही मंदिर में ऐसे हाथ पैर, चाहे पीरियड हो नहीं हो, वैसे भी शादी हो गई तो भी बाहर से, मंदिर के बाहर से वो ऐसे वो जो अंदर बैठा है उसको ये करते थे और जाते थे। लेकिन अंदर आने को किसी को मना ही नहीं थी। हमारे जो महार कम्युनिटी के लोग है बौद्ध, वो भी ढोल बजाते थे वहाँ, वैसा का कंडीशन था। तो मैं गई तो उनको बहुत ऐसा डेंजर फील हुआ कि ये कैसे जा सकती है, ये पढ़ी है इसलिए जा रही है, इसलिए उनको बहुत गुस्सा आया और इसलिए उन्होंने बाहर निकाला था। और अब फिर वहां से आप अब आज जब मुंबई में रहती हैं तो फिर आप आगे क्या पढ़ी ये सब होने के बाद? आगे इसके बाद मैं ग्रेजुएशन वही कर लिया गांव में, मेरे तालुका है वहाँ ग्रेजुएशन कर लिया। उसके बाद मैं तालुके से निकल के मुंबई में आई। मुंबई में मैंने मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करने के लिए वही थी। उसके बाद मैंने नांदेड़ में जाके सोशल वर्क का सेकंड ईयर MSW किया और फिर से मैं वापस आई। मुझे सब जगह की वो कास्ट सिस्टम देखनी थी। मराठवाड़ा में कास्ट सिस्टम कैसी रहेगी, विदर्भ में कास्ट सिस्टम कैसे रहते, मुंबई में कैसे रहते। मुंबई में पढ़ते हुए आपको महसूस हुआ कभी कि हाँ, अभी मैं जो जिस विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही, वहाँ तो इतनी कास्ट सिस्टम है
कि अगर मैं वहाँ पढ़ती तो मैं एक दलित पढ़ रही हूँ और दलित को वो ऐसे बोलते हैं सब कि ये दलित लड़की क्या करेगी, ये पीएचडी क्या करेगी, ऐसा बोलते हैं मेरे पीठ पीछे। और वहाँ जो काम करने वाले जो दलित महिला है तो उनको हर वक्त टॉर्चर रहता है, क्योंकि वो सब जो स्टाफ है वो उच्च जाति है, उनकी जात बड़ी है, मेरे गाइड की भी जात बड़ी है, लेकिन वो अच्छी है। लेकिन बाकी के सब टॉर्चर हर वक्त करते रहते हैं कि महार कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी की लड़की अभी पीएचडी कर रही है, ये आगे जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। मतलब ये नहीं, खुशी से नहीं कि ये आगे जा हाँ। रही है, बल्कि डर से कि ये आगे जा रही है। हाँ, जा रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर ये जा रहे हैं, इनको कहा इंग्लिश आती है, ये कैसे पढ़ाई कर लेंगी, पीएचडी तो हायर रहती है, ये कैसे करेंगी, इनको कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा हर वक्त बोला जाता है मेरे सामने, मेरे पीछे। जब यूनिवर्सिटी में जाती हूँ तो ये माहौल रहता है कि ऐसा।